क्वेश्चन 4 देखें, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट्स, इफ यस इफ सो नेम दैट सेट। कहता है कि अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं बनता, बिल्कुल ऐसा सेट है जिसका सबसेट नहीं बनता, और वो सेट होता है जी एम्प्टी सेट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जब एलिमेंट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट होने का खाता ही खत्म, कोई ऐसी बात आती नहीं, कोई इस तरह का मामला जो है वो मजीद फर्दर प्रोसीड हो सकता ही नहीं। लिहाजा एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आप डिफरेंस देखें, ये पहला सेट देखिए, इसमें आपको कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, 1 and 2। ठीक है ना, इट हैज 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको देखें आप गौर से, इसके अंदर आप कहेंगे 2 एलिमेंट है, नहीं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जिसको ब्रैकेट में बंद, देखिए तो सेट की निशानी है ना, सेट के अंदर आपको ये दिया गया है तो ये अलग अलग कंसिडर नहीं होगा, ये एक ही है। इसका आप लिखेंगे इट हैज ओनली 1 एलिमेंट। ये फर्क है इनके दरमियान कि इसका सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन 6 में आपके पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं लिख लेती हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ elements of the power set of each of the following। अच्छा, आपको जो सेट दिए गए हैं उनके पावर सेट जब निकाले जाते हैं तो उसके एलिमेंट्स की तादाद निकालनी है। ठीक है ना, जैसे आपको दिया गया है एम्प्टी सेट। ठीक है, उससे पहले हम पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये है जी, दी पावर सेट ऑफ ए सेट एस, ए कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दी पावर सेट ऑफ ए सेट ए, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, उसके पावर सेट को आप लिखेंगे पावर ऑफ ए, यानी कि उस अगर बी सेट है तो पी ऑफ बी होगा, अगर एक्स है तो पी ऑफ एक्स होगा, अगर टी है तो पी ऑफ टी होगा। वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, is a set containing all the possible subsets of S। एक वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट के सबसेट्स होंगे पॉसिबल। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए आपके पास ए बी सी डी, अच्छी थोड़ी सी मिसाल बड़ी है, ये देख रहे हैं आप मिसाल, डी सेट है ना ए, तो आप पावर सेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे। सबसे पहला पावर सेट जो आता है ना पावर सेट के अंदर, वो आता है खाली सेट, एम्प्टी सेट, फिर वो ए खुद, बस बात खत्म। ठीक है, अब लिखा हुआ है, मैं आपको बल्कि एक मिसाल छोटी सी और समझा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक सेट एक्स है, उसके अंदर आपके पास है ए कामा 2, चलिए ऐसे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर जब आप पावर सेट ऑफ एक्स निकालेंगे ना बच्चे, आप कैसे निकालेंगे, ये लगाएं, सबसे पहले खाली सेट, क्योंकि सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं, तो एक सेट हो गया ए खुद, एक हो गया 2 और एक हो गया ए कामा 2 मिला के। ठीक है, ये जो है ना ये बाहर वाली है ब्रैकेट, और ये अंदर जो सब सेट्स हैं आपने देखा ऊपर भी कि सब सेट्स को हमने ब्रैकेटों में बंद किया। ठीक है, ये देखें हमने सब सेट्स को ब्रैकेटों में बंद करते हैं ना, तो ये भी हमने इसमें ऐसे ही लिखा। ठीक है, वो फिर डेफिनेशन समझ आ गई होगी अब आपको। अब जो मेन चीज है वो देखें, इफ एस इज अ फाइनाइट सेट विद एन ऑफ एस इक्वल टू एम representing the number of elements of set and then n of p of s equal to raised power m is the number of elements। कहता है, मैं आपको अपनी जुबान में समझाती हूँ कि अगर n जो है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों इन अ सेट, ठीक है, तो आपने पावर सेट जो होगा किसी भी, फॉर एग्जांपल पावर सेट ए है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, यानी कि एन के अंदर तो सेट के एलिमेंट्स है ना,
ठीक है। फिर आपने निकालना है पावर सेट ऑफ फॉर एग्जांपल ए। तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। उसका फार्मूला है 2⁻m। जितने आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आप लिख लें और वो काउंट कर लें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहला आता है जी एम्प्टी सेट। तो आपने इसका चूंकि करना है नाम, पावर सेटों की तादाद बतानी है। आप लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। उसकी 2⁻, जितने इसके एलिमेंट होते हैं वो यहाँ लिखते हैं। अब इसके एलिमेंट हैं ही को नहीं, इसके एलिमेंट तो जीरो हैं, तो यहाँ जीरो लिखें। और आपको पता है कि किसी भी डिजिट की 0 पावर 1 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि इसके पावर सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है जी 0,1। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ, इसको लेट कर लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू 0,1। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी के, बी के पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 2⁻, इसके कितने एलिमेंट हैं 1 और 2। तो 2⁻² का मतलब है 2 × 2 4। अच्छा, अगर आपने तस्दीक करनी हो ना, देखें इसके एलिमेंट्स, अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं पी ऑफ बी, तो सबसे पहला पावर सेट होता है खाली सेट, फिर 0 खुद होगा, फिर 1 खुद होगा, फिर 0 और 1 खुद होगा। चलिए आप सेटों गिनते हैं, ब्रैकेट बंद करें, 1 2 3 4, यही नहीं कहा गया हमें, यही कहा गया ना। ठीक है, इस तरफ ऊपर वाले को देखें, अगर आप B1 क्यों था, ये खाली है तो इसका जस्ट एक ही खुद ही खाली सेट आएगा ना, ये तो ये भी इसका पावर सब सेट है, तो ये एक इसका एलिमेंट आया। ठीक है जी, ये होगा पार्ट नंबर 2। पार्ट 3 देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसको पहले लेट करें, लेट डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। आप जब पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ डी, के डी के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये डिजिट अगर आप गिने तो ये बच्चे आते हैं 7, और 2⁻7 का मतलब है कि 2 को खुद के साथ ही 7 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, और 64 2s are 128। इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स होंगे 128। अब ये मैं यहाँ आपको ना लिख के दिखाती, लेकिन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, आगे हम पसंद करेंगे। अब देखेंगे कि पावर सेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 4 है बच्चे, उसको आप लेट कर लें टी के इक्वल। ठीक है, उसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से आपने करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ टी, टी का आपने करना है। तो वो 2⁻, एलिमेंट गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से आप देख के नहीं कहना कि 7 लिखा हुआ, आपने एलिमेंट गिनने हैं। तो 2⁻8 बनता है बच्चे 256। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आएंगे 256। अब देखें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं आपको ध्यान दिलवाने के लिए। ए है और बी का सी है। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट है, पहले मुझे ये बताएं। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, बस टोटल 2 एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट के तौर पर जाहिर हो रहा है। जैसे ऊपर में क्वेश्चन दिया गया था, आप इसको सपोज कर लें सी के नाम पे, सी है ए और ये बी सी एक एलिमेंट। एक और आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
पावर सेट ऑफ सी। तो 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर करती हूँ ताकि आपको समझ आए। फिर लास्ट पार्ट है जी, इसके अंदर आपके पास आता है ए कामा बी, फिर आता है जी बी कामा सी, फिर आता है जी डी कामा ई। अब आप सोचिए खुद जहन में कि ये टोटल कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये टोटल एलिमेंट्स बन रहे हैं 3, 1 2 3। लेट एफ इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी एंड डी कामा ई। ये हो गए। आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एफ, क्योंकि इसका फार्मूला 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 3 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। कितने एलिमेंट्स होंगे जी? 8 एलिमेंट्स होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आया होगा।